हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है अधिगम टॉपिक का नेक्स्ट सिद्धांत यानी क्षेत्र सिद्धांत जो कि कुर्ट लेविन ने दिया था उसकी बात करेंगे। और ये जो सिद्धांत है ये कुर्ट लेविन जो थे यानी इस सिद्धांत को जो देने वाले थे कुर्ट लेविन, ये पहले जो है गेस्टाल्टवादियों के साथ जर्मनी में थे। यानी इन्होंने पहले जो है प्रयोग अपने जर्मनी में किए थे, बाद में ये अमेरिका चले जाते हैं और अपना एक अलग से सिद्धांत देते हैं। इसीलिए इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये गेस्टाल्टवादियों से अलग हुए थे। और ये जो सिद्धांत है इसके अंदर मेन पॉइंट या की पॉइंट जो है वो ये है कि ये व्यवहार को व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम मानते हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी अंतःक्रिया करता है उसका जो रिजल्ट निकलता है, परिणाम आता है, वो होता है व्यवहार यानी बिहेवियर। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? इसको जीवन दायरा सिद्धांत भी कहते हैं, तल रूप सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको टोपोलॉजी थ्योरी भी कहते हैं, गोल इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, लक्ष्य सूझ सिद्धांत। तल रूप या टोपोलॉजी ये मैथ्स का शब्द है, मैथ्स की शब्दावली है ये। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति की स्थिति होती है वो चेंज होती है, यानी एक बार निराशा आने के बाद में वापस कार्य करने लगता है और पहले जिस सिचुएशन के अंदर होता है फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड होता है, उसका व्यवहार जो है वो खुलता है और लास्ट में जब वो रिजल्ट मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो वो वापस से उसी स्थिति में पहले की जैसा आ जाता है। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किए थे छोटी बच्ची पर। तो आपने ये जो मेन पॉइंट्स है इसके याद रखने हैं कि ये जो सिद्धांत है वो कुर्ट लेविन ने दिया था, जो कि गेस्टाल्टवादी जो थे उनसे अलग होके जर्मनी से अमेरिका आए थे, वहाँ पे इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अलग अलग नाम है जो आपने याद रखने हैं। जितने नाम थे मैंने सारे यहाँ पे ले लिए, इंग्लिश में, हिंदी में। जीवन दायरा सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, लक्ष्य सूझ सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी, गोल इनसाइट थ्योरी। और एक बात आपने याद रखनी है कि मनोविज्ञान के अंदर अधिगम का कोई भी सिद्धांत है, एग्जामिनर इस तरह का नाम निकाल के लेके आता है जो आपने नहीं सुना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स के अंदर इस सिद्धांत के जो नाम पूछे गए हैं उन सभी को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे के सारे नाम है, जीवन दायरा सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी, गोल इनसाइट थ्योरी, ये सारे आपने याद रखने हैं। और ये किन्होंने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। गेस्टाल्टवादियों से ये अलग हुए थे और ये जो है व्यवहार को परिणाम मानते हैं। किसका परिणाम मानते हैं? व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का। और इन्होंने छोटी बच्ची पे प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है इसके अंदर जो की पॉइंट्स है, स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है यानी टोपोलॉजी। मैथ का जो शब्द है टोपोलॉजी, उसका मतलब ये है कि व्यक्ति का व्यवहार जैसा है वो खुलता है, यानी जो वो लक्ष्य प्राप्ति करने में लगा हुआ होता है उस दौरान व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस आते हैं और फिर जब वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसका व्यवहार पहले की तरह शांत हो जाता है। आप हमें ही देख लो, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मल बिहेव के अंदर नहीं रहते, हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, फिर पढ़ने की भी टेंशन होती है। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट के बाद जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमारा व्यवहार जो है स्प्रेड होता है और लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाता है तब उतनी टेंशन नहीं रहती और पहले की सिचुएशन में वापस हम आ जाते हैं। तो जो स्वाभाविक व्यवहार होता है उसके अंदर परिवर्तन आता है। जो लक्ष्य है उसे पाने के बाद पहले जैसी संरचना में आ जाता है व्यक्ति, इसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी होती क्या है? तल रूप क्या होता है? यानी जिस तरीके का व्यवहार व्यक्ति का पहले था वो जब व्यवहार उस लक्ष्य को प्राप्त करने लगता है उस दौरान उस ड्यूरिंग उसका व्यवहार चेंज होता है और फिर जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसका व्यवहार वापस से पहले की स्थिति में आ जाता है। तो इसको टोपोलॉजी कहते हैं, तल रूप कहते हैं। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनती है, पहले उसका व्यवहार नॉर्मल था, ड्यूरिंग उसका व्यवहार कुछ स्प्रेड हुआ,
कुछ खुला और वापस से उसी स्थिति में आ गया। जैसे रबड़ बैंड होता है, वो पहले गोल होता है, उसको खींचते हैं तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है और फिर वापस वो इस अपने रियल सिचुएशन में आ जाता है। अन्य बिंदु क्या है, जो कुर्ट लेविन थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक के बेसिस पे ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इनकी ये पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और हो सकता है आगे भी पूछ ली जाए, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, ये पूरा डायग्राम आप देखिए, इस तरीके की हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशन होती है। ये बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, हमारे जो जीवन का जो दायरा होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें हम यानी ये पर्सन, ठीक है, और इधर ये बीच में बैरियर यानी बाधाएं आती है और इधर यहाँ पे लक्ष्य है। इस गोल और व्यक्ति के बीच में ये बाधा है, इस बाधा को पार करते हुए व्यक्ति अपने गोल तक पहुँचता है। व्यक्ति को इस तरफ से एक दिशा में प्रेरक शक्ति, जो चालक होता है हमारे अंदर, वो फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो व्यक्ति बैरियर को हटा के गोल तक पहुंचता है। और इधर से भी गोल के पहले भी निरोधात्मक बल होता है, व्यक्ति को रोकने के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति रुकता नहीं है, वो किसी भी तरीके से अपनी जो बाधा है उसको टाल के और अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो ये डायग्राम भी आपने याद रखना है। फिर है, इन्होंने एक सूत्र दिया था कि जो बिहेवियर होता है वो फील्ड यानी जीवन का जो दायरा है, जो स्पेस है, वो पर्सन गुणा एनवायरनमेंट। यहाँ पे पर्सन है, पर्सन जो है व्यक्ति, वो ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, और वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी मनोवैज्ञानिक वातावरण है। बिहेवियर कैसा है, ये भी मनोवैज्ञानिक व्यवहार है। ठीक है, और फील्ड का मतलब है जीवन दायरा। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आपने याद रखना, और ये सूत्र तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सूत्र पूछ लिया जाता है, क्योंकि हल ने भी एक सूत्र दिया था और कुर्ट लेविन ने भी दिया था, दोनों थोड़े अलग हैं, तो ये आपने याद रखना है। इस सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है ना, उससे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि जीवन दायरा, तल रूप, इस तरह के शब्द किसने यूज़ किए हैं। तो ये जो है क्षेत्र सिद्धांत के अंदर कुर्ट लेविन ने यूज़ किए हैं, जीवन दायरा, तल रूप, जिसको टोपोलॉजी भी कहते हैं, और ये मैथ का शब्द है। क्षैदिश यानी एक दिशा में, कर्षण मतलब आकर्षित होना, तो ये भौतिक शास्त्र के शब्द हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, और इस सिद्धांत के अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी शामिल कर ली हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। और वैसे भी मेरा जो पैटर्न है, की पॉइंट्स बना के पढ़ाना, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कईयों की बच्चों की दिक्कत रहती है कि की पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। तो बस जो मैंने आपको इस क्लास में जो दिखा रखे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको समझा रही हूँ डीपली, लेकिन मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो की पॉइंट्स के तैयार किए हैं। तो आप समझने पे फोकस करने के बाद में इन की पॉइंट्स को लिखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो अधिगम वाला जो टॉपिक है, इसके सारे सिद्धांत जो एक एक करके कवर करने के बाद में साइकोलॉजी को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे, जो कि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम के लिए, रीट प्री हो गया, और उसके बाद में अगर आप एच टेट देते हो, सुपर टेट देते हो, DSSB का है, अगर पंजाब टेट देते हो, तो सभी में काम आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी तो सभी के अंदर सेम है, तो इसमें आपको ये काम आने वाला है। और अगर एक बार आप ध्यान से समझने पे फोकस करोगे, तो नेक्स्ट आपको कभी बुक खरीदने की भी नौबत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो क्वालिटी या समझाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आया या नहीं आया, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।